हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने क्रांति कोचिंग में स्वागत करता हूं। हम लोग जो है एक प्रकार से एक सीरीज की तरह जो है हम लोग जो है भौतिक विज्ञान को पढ़ते हुए चलेंगे। क्रम से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो आपका छूट जाए, ठीक है। हम जो है फर्स्ट वीडियो में जो है आपको बता दिए हैं प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। इन 4 पॉइंट के बारे में हम लोग जो है बात कर चुके हैं। ये जो है दूसरा वीडियो है भौतिक विज्ञान का। इसमें जो है हम प्रकाश किरण के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो कि कण कण से जो होता है घड़ा भरता है, एक एक बूंद से जो है हम लोग जो है घड़े को भरेंगे। और पूरा जो है आपको इसका प्लेलिस्ट जो है जाएंगे, प्लेलिस्ट में भौतिक विज्ञान क्लास 10th का जो है रहेगा, क्लास 10th के नाम से जो रहेगा। वहाँ पर जो है ये सभी जितने भी वीडियो बनेंगे वह जो है प्लेलिस्ट में जो है इकट्ठा रहेंगे। वहाँ पर जो है आप कभी भी कहीं भी किसी समय आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप लाइव प्रीमियम में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप किसी भी टाइम जो है प्लेलिस्ट में जा करके जो है पढ़ सकते हैं और आपको जो है पढ़ने में आसानी रहेगी। फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो ऐसे हम करके एक एक पॉइंट को बताते चलेंगे। आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रही है उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। देखिए, प्रकाश किरण, जब किसी हम लाइट को जलाते हैं, एक सिंगल लाइट को जलाते हैं, तो वह जो है सिंगल अगर है तो उसमें जो है वह प्रकाश किरण है। पहले समझ लीजिए, फिर जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जब 2 लाइट, 3 लाइट, 4 लाइट यानी एक से अधिक लाइटों का जो किरण एक साथ जा रही है या एक साथ आ रही है, तो वह जो है आपस में क्या है, एक पुंज का निर्माण करती है, ठीक है। एक गुट के रूप में है, बीम के रूप में है, ठीक है। तो वहां पर जो होगा एक पुंज का निर्माण हो जाएगा जब एक से अधिक प्रकाश की किरणें एक साथ हो जाएंगी। तो यहां पर दिया गया है प्रकाश किरण, पहला हेडिंग दिया गया है। इसमें कह रहा है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसे जो है प्रकाश किरण कहते हैं। जब वही जो है समूह में हो जाए, एकजुट हो जाए, एक साथ मिल जाए, तो वहां पर जो होता है प्रकाश किरण पुंज का निर्माण होता है। तो वही कह रहा है कि तथा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जो किरणों का समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब दिया गया प्रकाश पुंज जो होता है निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब होता है कि एक जगह पर आके जो है कनेक्ट हो रही हैं किरणें या जुड़ रही हैं, अभिसारी का मतलब होता है। देख रहे हो कन्वर्जेंट, आपको जो है इसका हम लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे कि इसको आप जो है आसानी से कैसे याद कर सकते हो। आपको पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसको मैं लास्ट में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इसका एक कैसे ट्रिक से जो है हम लोग इसको याद कर सकते हैं। आप सीधे जाके बोर्ड एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज जो होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें, जब प्रकाश की जो है समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर जो है जाकर के मिलती हैं तो उसे हम जो है अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो है प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर जो है प्रकाश आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है एक बिंदु पर जो है आके जो है यहाँ पर हमको जो है मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो है एक साथ कनेक्ट हो रही है, एक साथ जो प्रकाश की समस्त किरणें यहाँ पर जो है क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट हो रही हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अब आता है आपका अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं।
जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तब उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब समस्त प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से, अगर एक ही बिंदु से जो है अलग अलग दिशाओं में जो है जाती हुई प्रतीत हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि एक ही बिंदु से जो है प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो वहां पर जो होता है अपसारी प्रकाश पुंज होता है। जैसे कि अगर हम जो है एक गोला के रूप में हम 10 लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, ठीक है, एक साथ ऐसे खड़े हैं, तो एक ही जगह से जो हम लोग लाइट बार रहे हैं, तो चारों तरफ जो है ऐसे एक लोग इधर जला रहे हैं, एक लोग इधर जला रहे हैं, एक लोग इधर जला रहे हैं, तो ऐसे जो होता है प्रकाश की किरण जो है जा रही है, यानी कि एक सेंटर से हो जो है यहाँ पर जो हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से जो है प्रकाश इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा आपका। और इसको जो हम लोग ट्रिक जो है लास्ट में देखेंगे, इसका ट्रिक। और समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज जो है किसे कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज जो होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जब समस्त प्रकाश की किरणें एक दूसरे की जो है समांतर होती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, समांतर प्रकाश पुंज जो होता है जब समस्त प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, समांतर प्रकाश पुंज है। अब यहाँ पर जो दिया गया है प्रकाश का परावर्तन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन भी जो है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। और बता दें कि बारिश हो रही है, इसी कारण से थोड़ा हम लेट जो है वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो है क्षमा चाहेंगे। जो बाहर की अगर आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी तो इसके लिए हम आपसे जो है क्षमा चाहेंगे। प्रकाश के परावर्तन, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। प्रकाश का परावर्तन जो होता है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उसके लिए हमको एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ाएंगे तो उसमें समझा देंगे अपवर्तन कैसे होता है और परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन में देखो होता है कि जब किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ पर जो है किसी प्रकाश को आपतित कराया जाता है, तो फिर पुनः वह उसी मार्ग में जो है उसी माध्यम में लौट जाता है, तो वहां पे जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है दिया गया है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालीदार सतह पर आपतित होता है, तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के किसी चिकनी व पालीदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना जो होती है, प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। कहने का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने पालीदार पृष्ठ से टकराता है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पालीदार पृष्ठ से टकराता है, तो पुनः वह उसी माध्यम में लौट जाता है। उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन जो होते हैं, कितने नियम होते हैं, इसको हम लोग जो है अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके जो है महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में जो है हम लोग जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि अगर ये शॉर्ट वीडियो हम देखो बना रहे हैं आपका कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, और आप बोर न हुए और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। ये जो वीडियो रहेगा प्लेलिस्ट में जो है क्रम वाइज जो है एक पॉइंट में जो है मतलब कि क्रम से जो है आप पढ़ सकते हैं। पहला वीडियो जो है प्लेलिस्ट में चला गया है, यह भी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो है एक प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकेंगे आप। ठीक है, अगर इस वीडियो को पढ़ ले रहे हैं तो तीसरी वीडियो देख लीजिए, उसके बाद चौथी वीडियो देख लीजिए, पांचवी वीडियो देख लीजिए, ऐसे जो है आप पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यह था आपका प्रकाश का परावर्तन। और अगली
वीडियो में हम लोग जो है इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार क्या होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं उनको भी देखेंगे। तो अब आइए हम लोग जो है इसका एक ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक के द्वारा जो है अगर हमको जो है अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज, इसको अगर हमको याद करना हो, अभिसारी का मतलब है कि यहां पर कन्वर्जेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट। आपको पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा, बता रहे हैं। अभिसारी को हिंदी में कहते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि कनेक्ट होना, किसी के साथ में जुड़ना, कनेक्ट, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट से आप याद रखिएगा कनेक्ट, कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड यानी कि एक दो तीन किरण जो है आपकी आपस में क्या हो रही हैं, यहाँ पर जुड़ रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और इसी प्रकार से जो तीसरा पॉइंट दिया गया है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट, डाइवर्ट हो रही हैं, रास्ता से भटक रही हैं, समझ रहे हो, डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा, डाइवर्जेंट। क्या हो जाएगा भैया, डाइवर्जेंट। यानी कि ये जो है एक बिंदु से जो है हम लोग जो है 4-5 लोग, आप भी बैठे हैं, हम लोग 2-3-4 लोग हैं। अब यहाँ से जो लाइट को जला रहे हैं, एक लोग इधर जला रहे हैं, एक लोग इधर जला रहे हैं, एक लोग इधर जला रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहे हैं। यानी कि इनकी इधर जा रहे हैं, इनकी इधर, इनकी इधर, इसे क्या कहेंगे, डाइवर्ट। ठीक है, डाइवर्जेंट हो रहा है यहाँ पर। तो वहां पर जो है अगर एक ही बिंदु पर यहाँ पर लोग, हम लोग जो है चुन्नू मुन्नू सभी लोग बैठे हैं, यहाँ से जो है लाइट को जला रहे हैं, कोई इधर जला रहा है, कोई इधर जला रहा है, कोई इधर जला रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ से जो है एक ही बिंदु से समस्त प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं में जा रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, तो उसे हम जो है अपसारी प्रकाश पुंज कर देंगे। ठीक है, याद हो गया, पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो। आपको समझ में अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसा मुझे को लगता नहीं कि आपको न समझ में आए। ठीक, अपसारी से जो है आप याद रखिएगा कि डाइवर्जेंट, अपसारी का मतलब, कन्वर्जेंट को मतलब कि कनेक्ट होना, डाइवर्जेंट का मतलब कि डाइवर्ट होना। और समांतर प्रकाश पुंज जो होता है, समांतर प्रकाश पुंज जो मतलब क्या होता है, समांतर का पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समान है। यानी कि अगर इसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इसके भी बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रहेगी तो इसके भी दोनों के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। समांतर का मतलब दिमाग में याद रखना कि एक दूसरे के सभी किरणें, अगर आपकी ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है, मान लीजिए, तो ए से लेके बी तक की दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर 2 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए मेरे 125 करोड़ देशवासियों। बात समझ में आ गई। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन काहे के लिए होता है, एक का ट्रिक है कि परावर्तन का मतलब है कि जब किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से कौनो प्रकाश आके टकराता है तो वह पुनः अपने उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी को हम लोग जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन हो रहा, उल्टा घूम जाना, उसी माध्यम में जो है रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक है, तो उसे हम जो है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ए वाली ट्रिक और ए वाली ट्रिक और ए वाली ट्रिक आपको, मेरे को लगता है कि पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेगा अगर आप इसका इंग्लिश याद रखिएगा। अभिसारी का इंग्लिश होता है कन्वर्जेंट और अपसारी का होता है डाइवर्जेंट। यानी कि कन्वर्जेंट से हो गया कनेक्टेड और डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्ट होना। ठीक है, और समांतर का हो गया पैरेलल। तो अब जो है ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, मैं इसीलिए जो है इसको मैं छोटा करना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। इस चैनल पर जो है मैथ और साइंस की जो है अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। इस चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए ऊर्जा और नए जोश के साथ में।
ठीक है, तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद आप सबका।